कहानी की शुरुआत मॉन्यूमेंट वैली के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों से होती है जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की सपाट और सीधी पहाड़ियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं। डैड का नाम रॉयस है, जो एक बहुत ही अनुभवी और पुराने पर्वतारोही हैं। उनके साथ उनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी हैं। इनके अलावा 2 और लोग इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग जो रॉयस और उनके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पैर टिका नहीं और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ये पांचों लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वो 2 लोग गिरे, उनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग भी पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर यह था कि पांचों लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से हुक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वह रस्सी और वह हुक इन पांचों का भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा के तेज थपेड़े और 5 लोगों का वजन उस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, जो 2 लोग सबसे ऊपर थे वो झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक गए थे। तभी अचानक उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वो दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ रॉयस, उसका बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से खिसक रही थी और वह हुक चट्टान से बाहर आने लगा था। रॉयस को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह उखड़ जाएगी और उसके दोनों मासूम बच्चे भी उसके साथ मारे जाएंगे। रॉयस अपनी बेटी एनी से चिल्लाकर कहता है कि वह पहाड़ी की किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करे ताकि रस्सी को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। एनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता जहां वह क्लैंप लगाकर सबकी जान बचा सके। रॉयस सबसे नीचे लटक रहा था और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा पीटर था। रॉयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वह अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। वह कहता है, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वह ऐसा खौफनाक कदम न उठाए। पीटर का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था।